गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपना चैप्टर 10 लाइट चल रहा है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया सी अबाउट द रे डायग्राम्स रिलेटेड टू कन्वेक्स लेंस एंड द कनकेव लेंसेस। ठीक है, अब डिस्कस किया सी अबाउट द लेंस फार्मूला दैट इज 1/v minus 1/u is equal to 1/f। v is the image distance, u is the object distance, हम दसिया सीगा from the optical center lens distance। ठीक है, and f is the focal length। ठीक है, फोकल लेंथ हेयर इज फॉर द मेन फोकस। अपने को दो फोकस होंगे हैं जिथे रेज अपने कन्वर्ज कर दी असी वो फोकस लेना। ठीक है ना, और मैग्नीफिकेशन की है, मैग्नीफिकेशन इज अ रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, एंड हेयर मैग्नीफिकेशन इज v/u और h डैश ओवर h। बराबर लास्ट टॉपिक रहता अपना पार, अब डिस्कस करना व्हाट इज पार। पार इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पार इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। Par is the ability of the lens to convert the light falling over। कितनी लाइट पै रही है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਾਰ ਇਜ਼ ਅ 1/f। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਓਪਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਓਪਟਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਪਾਰ ਦੀ। ਔਰ 1 ਡਾਇਓਪਟਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਪਾਰ 1 ਡਾਇਓਪਟਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮੀਟਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 1 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਡਾਇਓਪਟਰ। So we can define par is said to be 1 diopter. Par of a lens is said to be 1 diopter when it is having unit focal length। Unit मतलब 1 meter focal length। ठीक है ना, फिर अपन जनरल डिस्कस करते हैं। जो अपन जनरलाइज ਦੇ ਵਿੱਚ focal length ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ 1 मीटर सेंटीमीटर बदलना है तो मैं 1/100 करना पड़ेगा। ये 100 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 100/1 मीटर। ठीक है ना, तो 100/f के अलग यूज दी तो 1 डायोप्टर की बन जाएगा अपने को 100/f इन सेंटीमीटर। तो पार इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स एंड पार इज इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर्स। ठीक है ना, तो पार की यूनिट डेफिनेशन की थी, पार की यूनिट की थी। बड़ा पर कई बार की होता है कि कंबीनेशन ऑफ लेंसेज की गल करते हैं। जो लेंस कंबीनेशन दे विच है असं दो कन्वेक्स कनकेव लेंस इकट्ठे रखते फिर की होएगा द पार विल बी इक्वल टू, ठीक है, अरिथमेटिक सम ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द गिवन लेंसेज। जिन्ने भी अपने को लेंसेज होंगे सब भी अरिथमेटिक मीन सम कट लांगे तो की होएगा अपने को पार कंबीनेशन की पार आएगी। फॉर एग्जांपल बच्चे पर एक बहुत चीज़ ध्यान ना देखिए, तुम दसिया सी पहला भी कि अपने को जी फोकल लेंथ है तो दसिया जी फोकल लेंथ फॉर कनकेव चाहे वो लेंस है चाहे वो मिरर है इज ऑलवेज नेगेटिव। तो फोकल लेंथ फॉर कन्वेक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, यू नो वेल, है ना। तो सपोज को तुम दस दिया बच्चे कि पार एक पर्टिकुलर लेंस की अपने को -3 डायोप्टर है। व्हाट डज इट कन्वे, ये की कन्वे करता है। तो बड़ी आसानी से दस पाओगे कि माइनस का मतलब यही है कि की अपने को एक कनकेव लेंस है। जो पार मेरे को +3 डायोप्टर होंगी तो नैचुरली अपने को लेंस की होएगा एक कन्वेक्स लेंस होएगा। ठीक है ना, तो जब आपको कंबीनेशन करना है कंबीनेशन किवें करना है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। सपोज कर लो अच्छा अपने को हैगा +2 +3 -4। सपोज कर लो कि 3 लेंसेज की पार लगी है +2 +3 ते -4 है तो मैं किवें करांगी +5 -4 दैट विल बी इक्वल टू 1 डायोप्टर। तो कंबीनेशन की पार कितनी हो जाएगी अपने को 1 डायोप्टर। तो आप पार्स के कंबीनेशन में हमें कट सकते हैं। एक होर मैथड भी है बच्चे अपने को पार्स का कंबीनेशन कटन का। सपोज को दसा भी कि अपने को f जी है -30 सेंटीमीटर है, f इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू +60 सेंटीमीटर ना पार कटनी है ऐसी कंबीनेशन। तो किवें कटांगे p इज इक्वल टू 1/f प्लस p इज इक्वल टू 1/f2 3p इज इक्वल टू 1/f3 एंड f1 मान लो f2 मान लो f3 मान लो। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है ना, वी कैन फाइंड द आंसर इन दीस क्वेश्चंस। ठीक है ना, इस वैल्यूज पुट करके अपन आंसर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है ना, हाँ जी बेटा ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਿਸ। ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ हैं। ठीक है ना, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵੈਲਿਊਜ਼। ठीक है, हाँ जी बड़ा क्वेश्चन है मेरे को ड्रॉ सॉरी a 2 centimeter tall object tall मतलब कि अभी height object, the height of the object is 2 centimeter then is placed perpendicular to principal axis of convex lens of focal length 10 centimeter। focal length कितनी है 10 centimeter। convex lens क्या है, convex focal length की होगी अपने को पॉजिटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव लेनी है। नेक्स्ट की है बच्चे distance of the object from the lens is 15 centimeter। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होता है अपने को u
अपने को 15 सेंटीमीटर, इट इज -15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, नैक्सट की है बच्चे हम अपने को कि नेचर पता करना है, पोजीशन के साइज ऑफ द इमेज पता करना है, तो मैग्नीफिकेशन भी पता करनी है। ठीक है ना, फोकल लेंथ गिवन है बच्चे, यू गिवन है, थोड़ा सी की करना है, बी करना है, तो बाकी डिस्टेंस बाकी चीज़ें करनी है, किमें करनी लेट अस करूँगी। बड़ा यू अपने को -15 क्यों आएगा, दैट इज ऑन दैट साइड। ठीक है ना, हुण की फॉर्मूला अपने को 1/b प्लस -1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर अबाउट दिस? 1/b कितना है, b तो हम करना है तो वैल्यू छड़ दूंगी, 1/b इज इक्वल टू 1/f, ये माइनस आगे की बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो बनेगा प्लस 1/u। ठीक है ना, हम वैल्यूज पुट करते हैं 1/10 प्लस 1/-15, दिस प्लस माइनस विल गिव यू माइनस वैल्यू है, तो माइनस लिख दिए बच्चे मेरे। 10 के 15 ना बच्चे से एलसीएम कटांगे, कम्स आउट टू बी 30। ठीक है ना, तो ये करांगे इज इक्वल टू 30, 10 3 are 30, तो ऊपर की लगेगा 3, 15 2s are 30, तो ये लगेगा अपने को 2। ठीक है ना, इट विल बी 1/30, 1/b इज इक्वल टू 1/30, तो b कम्स आउट टू बी 30 सेंटीमीटर। b कितना आ जाएगा अपने को 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बड़ा b 30 आया मतलब की है b पॉजिटिव आया, दिस मीन जो b है वो इस साइड पे होएगा, और इस साइड पे लेंस केड़ी इमेज बनती है अपने को रियल एंड इनवर्टेड। केड़ी बनती है, रियल एंड इनवर्टेड। बड़ा पर साइज पता करना है इमेज का भी, तो किवें पता करांगे, m इज इक्वल टू v/u और h'/h। ठीक है ना, तो वैल्यू पुट करांगे बच्चे दी अपर साइड से। ठीक है, देखो बेटा b कितना अपने को देखो सारे 30 सेंटीमीटर, u कितना है -15 इज इक्वल टू h' से कटना है बच्चे, h कितना अपना 2 सेंटीमीटर। तब की करांगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 30 × 2 इज इक्वल टू -15 × h'। ठीक है ना, हुण 15 नीचे आएगा, 30 × 2/-15 इज इक्वल टू h'। ठीक है, 15 2 से 30, तो कितना आ गया -4 सेंटीमीटर। हुणे माइनस आया मतलब की है, द इमेज इज इन्वर्टेड, पुट्ठी है इमेज, सब की कहांगे इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। हुण एक होर चीज बच्चे मेन है, वो की है, ऑब्जेक्ट अपने 2 सेंटीमीटर है, इमेज की अपने 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब इमेज बड़ी है, तब की कहांगे इमेज फॉर्म विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। इमेज फॉर्म विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। पर न्यूमेरिकल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सब तो सौखा काम की है अपने को। पहला असं देखना है वैल्यूज की दित्तियां गई, v गिवन है, u गिवन है, वट एवर इज गिवन लिख लो, और कन्वेंशन लिखनी बहुत जरूरी है। u तो हमेशा नेगेटिव है अपने को, ठीक है ना, वो कन्वेंशन लिखो। कन्वेक्स का फोकल लेंथ की हो जाएगी अपने को पॉजिटिव, कनकेव की होंगी है नेगेटिव, तो फोकल लेंथ लिख के अपनी u की वैल्यू लिख के असं ईजिली v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, एक होर समय बेटा मैं कनकेव नाल रिलेटेड करवानी हाँ, कनकेव लेंस नाल। एक कनकेव लेंस है फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, कनकेव की फोकल लेंथ की होंगी है माइनस, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंस बी प्लेस्ड, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इतने प्लेस होगा, मतलब यू पर पता नहीं है, ठीक है ना, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है ना, मतलब इमेज कितने बन रही है अपने को 10 सेंटीमीटर के फ्रॉम द लेंस के। इन्होंने बड़ी एक होर गल देखनी है, इन्होंने किया कनकेव लेंस। कनकेव लेंस इज ऑलवेज फॉर्मिंग द वर्चुअल इमेज, वर्चुअल की साइड पे बनेगी ऑन दैट साइड, तभी अपने को की होगा नेगेटिव, क्योंकि अपने को लेंस इतने ब्याह होंगे, ठीक है ना, रेज आती हैं और डाइवर्ज करती हैं, मीट कितने करती हैं, पीछे मीट करती हैं, ठीक है ना, दैट्स वाई जब ए साइड जो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोऑर्डिनेट ए की होएगा नेगेटिव साइड, तो बी विल बी नेगेटिव। हुण की पता करना है अपने ऑब्जेक्ट इसको पता करना है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर, 1/v की वैल्यू गिवन है -10 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f कितना अपने को -15, u ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ठीक है, इधर जाके की बनेगा 1/-10 इधर ले आओ प्लस 1/-15 माइनस 1/-15 इज इक्वल टू 1/u। ठीक है बच्चे, हुण की बनेगा 1/-10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/u, इट कम्स आउट टू बी -30। ठीक है ना, ऊपर क्या आ जाएगा, इधर आएगा 3, इधर क्या आ जाएगा 2, है ना, तो की बन गया अपने को, yes, it comes out to be 5/30, तो 30/5 is equal to 6, है ना, तो 6 सेंटीमीटर की बनेगा अपने को, दैट इज योर इमेज हाइट। ठीक है, बड़ा इमेज कितने बनेगी 6 सेंटीमीटर से बनेगी अपने को। ओके, तब पर जब भी हम फाइंड करना तो वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू
बाय जस्ट प्लेसिंग that values in the formula 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f। पर अब मेन गल अपनी की रहती है, जो चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, कल आप चैप्टर का ग्लैंस करना है, बट बिफोर दैट अपनी चीज़ याद रखनी है, मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। कनकेव मिरर कन्वैक्स मिरर के तो रे डायग्राम बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, उन्होंने रे डायग्राम्स तो बाद उन्हें साइन कन्वेंशन किए पुट करनी यू हैव टू, ठीक है ना, ओनली देन वी कैन गो फर्दर। कल अभी बिल्कुल चैप्टर खत्म करना है, चैप्टर का ग्लांस करना है, मतलब लास्ट आप डिस्कस करना है वैल्यूज की कहनी है, और मेन गल रहती है बच्चे अपनी अपन कई बार आता है इमेज इज 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इमेज इज 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स द ऑब्जेक्ट, जिमें भी अपने को आता है ਉਹਦਾ मतलब की होता है मैग्नीफिकेशन मतलब अपने को माइनस v upon u हैगी है मिरर के केस ਦੇ ਵਿੱਚ, मैग्नीफिकेशन इज v upon u हैगी है लेंसेस के केस, ये मिरर के लिए है बेटा, ये की अपने को लेंसेस के लिए। जे अपन ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ 3 टाइम्स है, ਇਹਦਾ मतलब है मैग्नीफिकेशन इज 3 टाइम्स, ठीक है ना, कि मतलब मैग्नीफिकेशन इज 3 टाइम्स। पर एक होर चीज़ आप याद रखनी है, मतलब जो वैल्यू पुट करेंगे आप मैग्नीफिकेशन की 3 टाइम्स, ठीक है 3, ठीक है। हम मतलब एक होर चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो की है जे मैग्नीफिकेशन माइनस के विच है नैगेटिव है, जे मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्नीफिकेशन 1 है, व्हाट डज द मीन, ठीक है ना, मतलब की है व्हाट डज इट मीन, ना मतलब ये है जे मैग्नीफिकेशन माइनस के विच है तो इमेज फॉर्म विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, जे मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल एंड रियल। इफ मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 1 this means the image is same size as that of the object, image is same size as that of the object। तो मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v एंड u, ठीक है ना। बट जो भी अपन न्यूमेरिकल करना है तो एक होर चीज़ बड़े ध्यान नाल देख सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो पता कर सकते हैं कि अपना ऑब्जेक्ट कितने पे है, ठीक है ना, कितने पे है, मतलब ध्यान सुनो बच्चे, जिमें सपोज करो कि दसिया है कि ऑब्जेक्ट का जो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर है, लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, मुझे फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, नेचुरल 2f कितना होएगा 20 होएगा, दिस मीन्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। हम तो चेक करने का आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, जे थोड़ा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मान लो इफ एट 2f पे ऑब्जेक्ट अपना हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है तो इमेज हाइट भी 2 सेंटीमीटर ही आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रूल की कहता है इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 2f एंड इट विल बी ऑफ सेम हाइट एट दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। बट आप जनरल अज इतना कंसीडर ही करना, आप कल चैप्टर का ग्लांस करांगे, टिल दैन रिवाइज करो न्यूमेरिकल और कुछ न्यूमेरिकल्स हैगी है प्रैक्टिकली करने वास्ते, आराम नाल करो, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम इज देयर यू कैन